नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री विश्वकर्मा ऑनलाइन में। तो आज हम जानेंगे ERP पर अपन डे बुक की एंट्री कैसे करें। सबसे पहले तो आपको जो आपका URL है उसके ऊपर आना है और अपनी आईडी पासवर्ड को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस टाइप से एक डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें यहाँ पर कैश ऑन हैंड, पेंडिंग वाउचर वगैरह दिखाई देंगे। आपको कैश इन हैंड अगर 31 मार्च पे है और अगर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आना है, FAS में आना है और यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट का एक ऑप्शन दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एसेट साइड में जाना है आपको। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें और भी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। फिर यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंस में आना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो और ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ये कैश इन हैंड जो रेड कलर का आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिखाई देगा। अगर आपका 31 मार्च पे 0 है तो उसको 0 ही रह के अपडेट कर दें, और अगर आपका 31 मार्च पे बैलेंस है तो वो यहाँ पर लिख कर अपडेट कर दें। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपके डैशबोर्ड में यहाँ पर कैश ऑन हैंड दिखाई देने लगेगा। अब चलते हैं अपन लोन का जो है कलेक्शन कैसे करें, क्योंकि सबसे पहले तो आपका 1 अप्रैल से लोन कलेक्शन ही होना है। तो लोन के ऊपर क्लिक करना है। जो आपने DCT में डेटा भरा था वही लोन आउटस्टैंडिंग था, आपका 31 मार्च पे जो है यहाँ पर शो करेगा। लोन कलेक्शन के ऊपर क्लिक करके लोन कलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो आईडी आप वहाँ से लॉगिन करेंगे URL से, वहाँ पर पहले ही आपसे डेट पूछ लेगा। जिस भी तारीख की आपको लॉगिन या फिर कैश बुक डालनी है वो तारीख ही वहाँ पर लॉगिन करें, जिससे जो अंदर की सारी एंट्रियाँ होनी है वो उसी तारीख में होगी। मान लीजिए अगर आपको 1/4/2023 की एंट्री करनी है तो लॉगिन जहाँ पे करेंगे आप वहाँ पर 1/4/2023 डाल दीजिएगा। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो 1/4/2023 में होगी। अब अगर आपके पास आईडी ओपन है तो आप यहाँ नीचे जो लॉगिन दे रखा है वो भी डेट शो करेगा कि आपको कौन सी तारीख में लॉगिन है, और जो आप कलेक्शन लेंगे वहाँ पर भी ट्रांजैक्शन डेट शो करेगा। अब चलते हैं अपन KCC खरीद की अगर वसूली लेनी तो KCC खरीद लॉन्ग टर्म जिसकी भी आपको वसूली लेनी है वो वसूली यहाँ से ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में KCC खरीद वाउचर टाइप में कैश ट्रांसफ़र एंट्री भी हो सकती है। हो सकता है उसका मेंबर का शेयर आपने विड्रॉल करा और उससे आपने इसको KCC को जमा करा हो, तो वो एंट्री अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन कैश की एंट्री देखते हैं। तो यहाँ पर KCC खरीद, यहाँ पर कैश सिलेक्ट करके यहाँ पर व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद आपके जितने भी मेंबर आपने DCT में फीड करे थे KCC खरीद के खरीद वाले मॉड्यूल में, वो सारे मेंबर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आप चाहें तो एक दिन की पूरी कैश बुक एक ही बार में भी डाल सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर 10 लोगों का करीब का आपका लोन आया है तो 10 ही व्यक्तियों को आप आगे यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है सिलेक्ट का। यहाँ जैसे जैसे सिलेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर सिलेक्ट रो की संख्या बढ़ती जाएगी और उसका अमाउंट भी यहाँ पर शो करने लगेगा। अब जैसे कि मान लीजिए जाए ये किसान है राजपूत भगवत सिंह, इसकी अगर वसूली लेनी है अपने को तो इसमें अपन एडिटेबल भी है ये पूरा। ये तो आउटस्टैंडिंग हो गया कि इसके 31 मार्च पे जो था। उसके बाद अगर आप प्रिंसिपल इसका 10,000 जमा कराया है तो आप यहाँ पर 10,000 भी लिख सकते हैं, और अगर इसका पूरा अमाउंट जो आया है तो आप उसको पूरा अमाउंट एज इट इज़ रहने देना है। अगर उसकी पूरी वसूली आई है तो, और अगर जितना अमाउंट जमा कर रहा है तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसमें अगर आपने इंटरेस्ट उससे लिया है, यानी कि अगर ये ऑडियो है तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट भी उसका लिख सकते हैं। मान लीजिए ये किसान ऑडियो है और इसका 5,000 इंटरेस्ट लिया है अपनों ने, तो यहाँ पर 5,000 फीड करेंगे। जैसे ही फीड करेंगे तो अमाउंट कलेक्टेड में आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर उससे पेनल इंटरेस्ट IOD वगैरह लिया है तो वो भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में अगर उस का जो अमाउंट है वो राउंड ऑफ करने के लिए आप कुछ अन्य जो इनकम है वो भी लेते हैं तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद आपका जो टोटल कितने की रसीद बनी है वो यहाँ पर कलेक्टेड अमाउंट में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, वेरीफाई एंड कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा मेंबर को आपने टिक करा है तो वो सारी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सेव करने से पहले वो आपको अमाउंट दिखाएगा कितने अमाउंट का ये वाउचर बन रहा है, आप उसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये एंट्री जो है आपके डे बुक में शो करने लगेगी, और यहाँ पर जो अमाउंट है उसका
वो भी ज़ीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1,68,000 है, उसमें से आपने 8,000 जमा करे हैं, तो यहाँ पर 160 ही वैल्यू उसकी दिखाएगा, यानी कि जो अमाउंट जमा हो चुका है वो वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब चलते हैं अपन इसकी एंट्री देखने के लिए कि वास्तविकता में ये डे बुक में शो कर रही है या नहीं कर रही है। तो आपको एफ में आना है। एफ में आने के बाद यहाँ पर डे बुक का ऑप्शन दे रखा है। डे बुक पर क्लिक करके यहाँ पर व्यू कर दीजिएगा। जैसे व्यू करेंगे तो वो एंट्री आपको यहाँ पर दिखने लगेगी कि आपने केसीसी उसका कितना वसूल करा है, इंटरेस्ट उसका कितना वसूल करा है और अदर इनकम चार्ज कितनी है। ठीक है, इस टाइप से आप उसकी एंट्री कर पाएंगे। अगर आपको रबी का लोन लेना है, वसूली करनी है, तो वो भी सेम प्रोसेस रहेगी। अब क्या होता है कि अदर चार्ज का जो हेड है वो अभी मैप नहीं है, उसको मैप करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। उसके लिए फिर से आपको कॉन्फ़िगरेशन में आना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो जो पैक्स है इसका तो बना हुआ है, बना रखा था, इसलिए यहाँ पर एंट्री शो कर रही है। अगर आपके नहीं बना है तो वो एंट्री शो नहीं करेगी और ना ही उसकी वसूली होगी, मतलब वो जो एंट्री करेंगे वो कहीं से कहीं तक विजिबल नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एफ में आना है। एफ में आने के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट दे रखा है, इसके ऊपर आना है। इसके बाद आपको इनकम में जाना है। इनकम में जाने के बाद यहाँ फर्स्ट वाले इनकम पे क्लिक करना है और ये अदर जो इनकम है एनेक्सर 10 वाली, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर एक बार क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके क्रिएट कर देना है। यहाँ पर अकाउंट लेना है, यहाँ पर जो आप हेड का नाम देना चाहते हैं अदर चार्ज इनकम वो लिख के यहाँ पर क्रिएट अकाउंट कर दीजिएगा। तो इस टाइप से रेड कलर में आपके पास एक अकाउंट बना हुआ आ जाएगा। अब इस अकाउंट को मैप करना रहता है आपको, तो एफ में जाना है, ट्रांजेक्शन मैपिंग पे जाना है, क्योंकि जब तक आप उसको मैप नहीं करोगे तब तक वो कैश बुक में एंट्री शो नहीं करेगा। यहाँ पर लोन लेना है। लोन लेने के बाद यहाँ पर जिस भी लोन में आप मैप करना चाहें, खरीफ, रबी, एनिमल हर्बेस्ट्री, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, नॉर्मल केसीसी, तो आप अलग अलग करके इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे फ़िलहाल खरीफ के लिए कर रहे हैं अपन ट्रांजेक्शन में, या आप लोन कलेक्शन में आपको इसको मैप करना है। यहाँ पर जो है चार्जेस सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो है आपने जो हेड बनाया था अदर इनकम का वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस एरो ब्लू कलर के एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो जो एडजस्टमेंट डिटेल जो है वो दिखाई देगी। अब यहाँ पर जो आपके पहले से सीक्वेंस दिए होंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, तो जो भी नेक्स्ट सीरियल आ रही है वो सीक्वेंस नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। सीक्वेंस नंबर यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा और आप उसको सेव कर लीजिएगा। जैसे सेव करेंगे तो वो आपका ट्रांजेक्शन जो है मैपिंग हो जाएगी और उसके बाद आप एंट्री करेंगे तो आपकी कैश बुक में शो करने लगेगी। तो एंट्री जैसे ही करें उसके बाद आप कैश बुक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप मान लो 10 लोगों की एंट्री कर दी और कैश बुक ने शो नहीं करी है या फिर कैश ऑन हैंड नहीं बढ़ा है, तो आप को समस्या होने वाली है कि मैंने तो एंट्री कर दी थी नहीं हुई। तो अपने एक एंट्री करके पहले चेक कर लीजिएगा, अगर वो सही जगह जा रही है तो बाकी एंट्री आप कर लीजिएगा। और भी कोई समस्या है तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर जो आपके डीसी हैं अतिशय के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उनसे भी संपर्क में रहिएगा, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं समाधान करवा देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो ईआरपी से रिलेटेड अदर ट्रांजेक्शन के हैं, जैसे कि अपन कैश ऑन हैंड अपने पास आ गया है उसको सेविंग में कैसे ट्रांसफ़र करें, वो वीडियो भी अब तक जल्द से जल्द पहुंचने वाली है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।